आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो पसंद आए तो। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी के 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन है और ये बोर्ड में कम से कम तो एक क्वेश्चन तो जरूरी है। जैसे बोल रखा है क्या, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। बोल रखा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब सारवंतर इसका पूछा गया, सारवंतर होगा क्या? तो सबसे पहले सार करते हैं इसका हम। जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। अब दिया क्या क्या है, देखो क्या गया, 17वां पद। 17वां का मतलब क्या होता है? A17। जब 17वां बोले तो A17 17वां पद या फिर 17 पदों का योग बोलता है तो यह 17 हो जाता है। यानी 17वां पद कितना बोल रखा है? 10 है। सॉरी, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, मतलब इसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। ये क्वेश्चन बोल रखा है तो पूछा गया है सार व अंतर क्या होगा। यानी कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार व अंतर क्या होगा। A17 बराबर A10 प्लस 7 बोल सकते हैं। यानी A17 को हम क्या बोल सकते हैं? D जो होगा 17 से एक कम होगा। अगर D यहाँ 17 तो D 16D होगा। यानी कि A प्लस 16D बराबर A10 को बोल सकते हैं क्या हम? A प्लस 9D यहाँ प्लस हो जाएगा क्या? 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक चीज जरा ध्यान देखो तो यहाँ A और A दोनों सेम सेम है। A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? 16D और ये प्लस 9D इधर आएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। अच्छा, 16D से 9D सब्ट्रैक्ट करें कितना जाएगा? 7D इक्वल टू कितना जाएगा? 7। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो D इक्वल टू क्या जाएगा? 1। ये हो गया इसका आंसर। हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। कहा गया है समांतर श्रेणी एबी। एबी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी 21 18 15 के कितने पद लिए जाए। अब बोला गया कितने पद का मतलब n पूछ रखा है। कितने पद का मतलब n पूछ रखा है। तो कितने पद लिए जाए उनका योग -81 हो। योग का मतलब क्या होता है? SN। साल में अगर देखोगे तो हम पहले क्या लिखेंगे? इसका साल। साल क्या हो जाएगा? योग का मतलब SN कितना हो? -81 हो। मतलब कि समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग क्या हो जाए। कितने पद का मतलब n पूछ रखा है ना, तो n पूछ रखा है। अच्छा देखो, इसमें से प्रथम पद पहले निकालते हैं। प्रथम पद हमारा ये हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए का मतलब ये A1 है, ये A2 है और ये क्या है? A3 है। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? A इक्वल टू निकल का आएगा 21। प्रथम पद का मतलब पहला पद। पहला पद हमारा कितना हो गया? 21। अब हम निकाल लेते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है? A2 माइनस A1। अगर A2 फाइंड करें, जरा देखो A2 क्या दे रखा है? 18 माइनस कितना हो जाएगा? 21। A2 माइनस A1 तो 18 पर से 21 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। ये डी, डी का मान कितना निकल कर आ जाएगा हमारा? -3। तो अब बोल रहा है कितने पद लिए जाए, यानी n का मान पूछ रखा है कितने पद लिए जाएगी उनका योग -81 हो। तो हम फार्मूला हमें पता है क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है SN। SN इक्वल टू -81। तो SN का मान दे रखा है। अच्छा, SN का फार्मूला क्या होता है? SN का फार्मूला मैंने उस दिन कल बताया था भाई, पिछले वाले लेक्चर में। तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये SN का फार्मूला होता है। तो SN का जो वैल्यू दे रखा है, पहले SN लिखते हैं। SN का मतलब क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू हो जाएगा -81। तो n पूछ रखा है, n को एज इट इज रखते हैं। 2 इंटू 2a, 2a a का मान देखो कितना है? 21। जहां a है वहां पे रखेंगे 21 प्लस n-1। n का वैल्यू पूछ रखा है तो n को एज इट इज रखते हैं इंटू 1। n-1 इंटू d। अच्छा, d का मान कितना आया है? -3। जहां d है वहां पे रखेंगे कितना? -3
ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हो जाएगा -81। अब इसे सॉल्व करते हैं तो n बाई 2 को हम एज इट इज रखते हैं। ये 21 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे 21 दूना कितना हो जाएगा 42, तो यहाँ 21 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 42। ये प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, तो यहाँ पे -3 का जब मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई n करेंगे 3n माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा -81। तो ये हो जाएगा, इस दो को उधर भेज देते हैं तो यहाँ पे n इंटू 42 माइनस 3n और प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 का मल्टी, इधर देखो डिवाइड है उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 2 1 कम 2 2 8 16 162 माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम, ये n इंटू अच्छा 42 में 3 जुड़े कितना आ जाएगा 45 माइनस 3n इक्वल टू हो जाएगा -162। n का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 45n, फिर n का जब 3n करोगे तो -3n स्क्वायर इक्वल टू -162 हो जाएगा। तो इधर वाला थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो अगर हम इसे इरेज करते हैं देखिएगा ये अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा ये देखो ये -3n है, इसको इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, ये -3n स्क्वायर ये माइनस में इधर लेके क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये प्लस में 3n स्क्वायर और ये प्लस 45 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -45n और ये इधर तो माइनस है, ये है यानी -162 इक्वल क्या बन जाएगा ये 0। अभी देखो 3 से भाग जाएगा क्या, हाँ 3 से भाग कर दो पहले, 3 का भाग करोगे 3 1 कम 3 माइनस 15 3 45 माइनस 3 25 15 और 3 4 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब हमें करना है इसका गुणनखंड, यानी कि 54 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पे क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पे आ जाए 15 और गुणा करने पे आए क्या 45। तो उसके लिए क्या हो जाएगा देख लो यहीं पे, जैसे अगर हम 54 दे रखा है, अगर हम करें यहाँ पे 9 छक 54, तो 9 में प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा 15 आएगा कि नहीं आएगा, तो जहां 15 है वहां पे क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 6, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस जहां 15 है वहां पे लिखेंगे 9n और प्लस n के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n यानी 6n और माइनस हो जाएगा 54 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 9 छक 54। अब 9 6 15 हो गया। अब देखो अगर यहां से n स्क्वायर करेंगे तो ये -9n माइनस 6n और ये माइनस क्या हो जाएगा 54 इक्वल 0। अभी एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब ये फैक्टर गलत है। तो हम दूसरा कोई टेबल देखते हैं जिससे कि 15 आ जाए गुणा करने पे 54 आ जाए। अगर तीनों माइनस आया, अगर ये प्लस होता तो ये हो जाता इसका गुणनखंड, लेकिन अगर आप यहाँ n कॉमन लोगे तो यहाँ n प्लस 9 आएगा और यहाँ पे n माइनस 9 आएगा, जो कि दोनों में सेम होना चाहिए, इसलिए इसका फैक्टर ये क्या है गलत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दूसरा टेबल देखते हैं, एक होता है 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54। अच्छा बताओ 18 में से 3 घटाओगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा, तब यहाँ पे हम क्या रखेंगे 18 माइनस क्या रख देंगे हम 3 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18n माइनस 3n, ये हो जाएगा। अब अगर हम यहां से माइनस का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे -18 ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3n। अब देखो हम आसानी से इसका फैक्टर कर सकते हैं। अब यहां से अगर हम n कॉमन ले लें तो n माइनस 18 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहां से प्लस 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n प्लस माइनस माइनस 3 18 में 54 और बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में देखो इसमें और इसमें n माइनस 18 क्या है कॉमन है, तो n माइनस 18 को हम ले लेंगे क्या कॉमन, अब बचेगा हमारा n प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। n का मान फाइंड करना हमें, तो हम क्या लिखेंगे n माइनस 18 इक्वल टू 0 और n प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू क्या निकल कर जाएगा 18 आ जाएगा।
और ये n इक्वल टू क्या निकलेगा प्लस माइनस में 3। तो माइनस को हमें लेना नहीं है, हमें लेना क्या है केवल n का मान, यानी कि इसका जो है n का मान 18 है, यानी 18वें पद का योग जो होगा वो -81 हो जाएगा। ठीक, यानी आप बोल सकते हो अतः 18वें पदों का योग -81 है। बस यही करना है, हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार पुनः वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर पूछिए, ज्ञात कीजिए। इसका ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है और जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी, अब देखो बोल क्या रखा है, जो बोला है पहले उसे लिख लो। बोल रखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग। जब पदों का योग बोले तो समझ जाना वो क्या दे देगा s, 9 का मतलब s9, 9 पदों का योग 81 है। फिर क्या लिखेंगे और प्रथम 17 पदों का योग, 17 का मतलब s17, ये कितना है 289। तो पूछा गया उसका प्रथम पद यानी a फाइंड करना है, सार्वंतर यानी d फाइंड करना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो दिया उसे निकालते हैं। देखो S9 इक्वल टू दे रखा है 81, तो S9 अच्छा फार्मूला आपको पता है, देखो क्या होता है समांतर श्रेणी का Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है समांतर यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब एक चीज जरा ध्यान दो, जहां n दे रखा है वहां पे 9 है, तो आप क्या लिखोगे n9 यानी n के स्थान पे 9 लिखोगे, यानी 9/2 इंटू 2a, 9/2, सॉरी पहले फार्मूला ही लिख लो। चलो एक मिनट, अच्छा देखो यहीं से जहां यहाँ पे s है, s लिख दिया, n के स्थान पे कितना दे रखा है 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 2a, a हो जाएगा प्लस n के स्थान पे 9 माइनस 1 इंटू d। बस यही वाला वैल्यू आपको इसके स्थान में रखना है, यानी 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d, d का मान फाइंड करना है, ये हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा 81। थोड़ा इसे सॉल्व कर देखो, 9 1 जा 9 1 जा 9, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। अब यहां से जरा ध्यान दो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2a प्लस 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 8, और ये d हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो दो इसमें से कॉमन ले लो, 1/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो बचेगा क्या a प्लस 4d इक्वल टू 9। ये इक्वेशन बन गया हमारा क्या फर्स्ट, हो जाएगा इक्वेशन बन गया हमारा क्या फर्स्ट। अब देखो सेकंड वाला क्या दे रहा है, कह रहा है S17 इज इक्वल टू 289। अब ये बोल रखा है S17 जो है वो 289 है, तो क्या करेंगे जहां पे अभी हमने n का स्थान पे 9 लिखा था वहीं अब लिखेंगे 17/2 इंटू 2a और प्लस n के स्थान पे क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू हो जाएगा 289। तो ये हो जाएगा, अब जरा ध्यान दो 17 1 जा 17 और 17 17 जा क्या हो जाएगा 289, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 2a प्लस 17 में से घटाओ कितना आएगा 16d बराबर कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं, चलो दो कॉमन लेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे a बचेगा प्लस 2 8 जा 16 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब बच जाएगा, इसको तो इरेज कर ही सकते हैं जरूरत है नहीं, अब बच जाएगा हमारा a
प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 17। इक्वेशन बन गया क्या हमारा सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 में अगर देखो, प्रथम पद a, इसमें भी a है इसमें भी है, यानी पद समान है और लेकिन इसके चिन्ह जो है वो भी समान है। अगर चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं समीकरण 1 में से 2 को। अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण 1 क्या दे रखा है, a प्लस, देखिएगा 4d इक्वल टू क्या है 9। उसी प्रकार नेक्स्ट वाला क्या देखा, a प्लस 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। घटाना है, जब घटाएंगे तो साइन में परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अब ये वाला टर्म देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम 8 में से 4 को घटाएं, ये प्लस वाला साइन नहीं देखना, नीचे वाला 8 में से 4 जब घटाते हैं तो क्या हो जाता है -4 और ये d हो जाएगा ना। सॉरी यहाँ पे 17 देखिएगा, ये है 17। अब बताओ 17 में से जब 9 घटाओगे तो कितना जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो d का मान क्या निकल के आ जाएगा 2। d का मान क्या हो जाएगा 2। अब ये मान कहां ले जाकर रखते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में। चलो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या, 1 दे रखा है, देखो ये दिख रहा है ना, क्या दे रखा है a प्लस 4d इक्वल 9। तो जहां d है वहां पे क्या रख देंगे हम 2, यानी a प्लस 4 मल्टीप्लाई, जहां d है वहां पे हमने रख दिया 2 और ये इक्वल क्या हो जाएगा 9। तो a प्लस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो a इक्वल टू 9, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा -8। तो a का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 1। ये हमारा आ गया क्या, प्रथम पद और सार्वभौमिक। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। है तो बहुत ही सिंपल, बस ध्यान से आपको एक बार रिवाइज करके अच्छे से देख लेना है और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन बोल रखा है, यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग n है तथा n पदों का योग यम है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म में बोर्ड में जरूर आएगा 4 नंबर का। और ये क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा गया था और ये 2026 में कंफर्म में आएगा। वैसे प्री बोर्ड में भी शायद आया था। तो इसमें देखिएगा क्या दे रखा है, जो दे रखा है पहले उसे आप लिख लो, जो दिया है आप उसे पहले लिख लो। ताकि यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग, यम पदों का योग बोला है, यम पदों का योग मतलब एस एम बोला है, और जो कि दे रखा है कितना एस एम बराबर एन। फिर बोला गया एन पदों का योग मतलब एस एन बराबर क्या हो जाएगा यम। तो m प्लस n पदों का योग यानी एस एम प्लस n पदों का योग हमें फाइंड करना है। ठीक, तो जो दिया है पहले उसे देख लेते हैं। एस एम इक्वल टू क्या दे रखा है n। अब ये हमने फार्मूला बताया था, n का फार्मूला था n/2, यानी n के स्थान पे यह है क्या आ जाएगा m/2 इनटू हो जाएगा 2a प्लस m-1 इनटू d और इक्वल टू क्या हो जाएगा n। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इस 2 को उधर भेज देते हैं। तो m इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू 2 का भाग है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, यानी ये हो जाएगा 2n। m का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू d इक्वल टू 2n। ये बन गया समीकरण 1। हो जाएगा, क्या किया है हमने, m का मल्टीप्लाई किया है, m का मल्टीप्लाई करेंगे 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, बोला गया है sn इक्वल टू क्या है, sn इक्वल टू m दे रखा है, यानी इसको बोल सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू क्या हो जाएगा m। तो अब यहां से क्या करते हैं, इस 2 को उधर भेज देते हैं, n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d और ये इक्वल हो जाएगा कितना 2m हो जाएगा।
तो 2 का इधर डिवाइड है, इधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा 2m। अब n का मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 d हो जाएगा ना, इक्वल क्या हो जाएगा 2m। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, sm प्लस n का योग फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण एक में से दो को घटा देते हैं। अगर हम समीकरण एक में से दो को घटाते हैं, देखिएगा समीकरण एक में से दो को घटाने पर, अब एक में से दो को घटाएंगे, ध्यान देना पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। क्या दे रखा है 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। समीकरण का हमने एक समीकरण का एक का लेफ्ट हैंड साइड लिखा, अब माइनस करेंगे इसका, माइनस लिखेंगे 2an, ये ब्रैकेट लगा लेंगे ना 2an और प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका लेफ्ट में से लेफ्ट घटाया समीकरण एक में से दो को, राइट में से राइट को घटाते हैं। राइट में उधर देखो क्या देगा 2n, तो यहाँ लिखेंगे 2n माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2m हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2am प्लस m का m में मल्टीप्लाई करें, कर दे, देखो m का m में करोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और d का भी मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर d माइनस m इंटू d हो जाएगा ना। अगले वाले करते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2an माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस n का मल्टीप्लाई m कर n स्क्वायर d अंदर आ जाएगा n स्क्वायर d माइनस, अब यहाँ देखो ये माइनस है, ये माइनस से ये माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस, n का d में करेंगे क्या हो जाएगा हमारा n d इज इक्वल टू 2n माइनस 2m हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट क्या करते हैं 2am यहाँ भी है और 2am यहाँ भी, इसको इधर लेके आते हैं माइनस 2an कर देते हैं, ठीक, और प्लस m स्क्वायर d और माइनस n स्क्वायर d कर देते हैं, हो जाएगा, और माइनस md और प्लस nd कर देते हैं, और ये माइनस इसमें से 2 कॉमन लेते हैं m माइनस n बन जाएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इधर देखिएगा थोड़ा ऊपर, ये अब यहां से देखिएगा, अच्छा एक चीज ध्यान से करें, इसमें देखो 2a, इसमें भी 2a है, 2a दोनों में क्या करेंगे हम 2a कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या m माइनस क्या हो जाएगा n, ये हो जाएगा ना, फिर प्लस, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, इसमें भी d है इसमें भी d है, अगर हम d कॉमन ले लें तो बच जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस d कॉमन ले ले तो ये क्या बन जाएगा m माइनस n, और ये इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 2m माइनस n, ये बन जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, एक चीज और थोड़ा सा इसमें बढ़ाते हैं, देखो ये 2a एज इट इज m माइनस n और प्लस d एज इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक कोष्टक में m प्लस n, अगले कोष्टक में m माइनस n, और ये माइनस d इंटू m माइनस n इक्वल टू माइनस 2 इंटू m माइनस n हो जाएगा। ठीक, अब इधर ध्यान से देखो, इसमें m माइनस n है, इसमें भी m माइनस n है, इसमें भी है, तो ले लेते हैं क्या हम कॉमन, तो m माइनस n हमने ले लिया क्या कॉमन, अब बचेगा क्या ध्यान देना 2a प्लस यहाँ से d और इंटू m प्लस n बच जाएगा, ये तो हट गया, माइनस यहाँ से d बच जाएगा, और ये इक्वल टू माइनस 2m माइनस n हो जाएगा। ठीक, तो m माइनस n से m माइनस n क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एक चीज जरा ध्यान दो, इसको अगर हम लिखें ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस, इसमें इन दोनों में से इसमें से देखो यहाँ से और यहाँ से d कॉमन लेते हैं, d कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m प्लस n, और यहाँ माइनस d हटेगा तो क्या बचेगा 1, और d को हमने बाहर कर दिया, d हमने यही यहाँ लिखने के बजाय हमने यहाँ लिखा है, यानी m प्लस n माइनस 1 इंटू d बच जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से d कॉमन ले लिया। ठीक,
और इक्वल हमारा क्या हो जाएगा -2, और ये मान लो समीकरण बन गया हमारा 3 हो जाएगा। मैंने क्या किया इसमें, यहाँ पे डी था यहाँ पे डी था, दोनों में से डी को कॉमन ले लिया, तो हमने क्या यहाँ बचा क्या m प्लस n, ये डी हट गया, यहाँ माइनस है तो माइनस डी हटा तो यहाँ 1 बच गया, इनटू क्या लिख दिया हमने डी, हो जाएगा ना। अब जो बोला है क्वेश्चन में वो देखिएगा, बोला गया है एस m प्लस n पदों का योग बोला है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे ये पूरा n का मान है, यानी m प्लस n और बाई कितना हो जाएगा ये 2 इनटू, अब देखिएगा फार्मूला क्या होता है 2a प्लस n के स्थान पे क्या रखेंगे m प्लस 1, सॉरी m प्लस n रखेंगे, m प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा इनटू d, ये हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान देना यहाँ पे m प्लस n हमने एज इट इज रखा अपॉन 2, और ये पूरे इतने का मान, ये समीकरण 3 में देखो है माइनस क्या है 2, और ये कहां से आया आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 3 से, हो जाएगा ना, ये आया समीकरण 3 से, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा आंसर क्या हमारा माइनस बाहर कर लेना m प्लस n हो जाएगा, यानी कि यस m प्लस n पदों का जो योगफल आएगा वो आएगा माइनस m प्लस n, हो जाएगा ना, ये हमारा हो गया आंसर, यही पूछा था हमसे। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, वैसे है थोड़ा सा लेंथी लेकिन है सरल। एक बार फिर से देखिएगा, बोला गया था किसी एपी के पहले m पदों का योग, m पदों का योग मतलब Sn दे रखा है n पदों का योग दे रखा है m, तो बोला गया m प्लस n पद क्या होगा, पदों का योगफल क्या होगा, तो पहले हमने SM लिखा, जहां m था वहां n, जहां n था वहां m आ गया, यानी m/2 इंटू 2a प्लस n के स्थान पे m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n, इस 2 को उधर भेज दिया, यानी m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 2n हो गया, m का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 2n, समीकरण 3 बन गया। उसी प्रकार हमने Sn इक्वल टू m लिखा, ये तो फार्मूला जानते हो ये सर का, वही होता, बस n के स्थान पे m यहाँ रखा गया था, तो n इस दो को उधर भेजा तो 2m बन गया, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 2m, तो n का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 2m, समीकरण बन गया। तो एक में से दो को घटाया गया है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में से घटाएंगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो यही बस इतने किया गया 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू d, ये माइनस किया गया ये 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 2n माइनस क्या हो जाएगा 2m, ठीक। अब इसमें क्या किया, ये एज इट इज, यहां से देखो m का मल्टीप्लाई किया गया, m का m में करेंगे m स्क्वायर, d अंदर आएगा तो m स्क्वायर d, माइनस m का 1 करेंगे m इंटू d हो जाएगा, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2an माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस n का n में करेंगे n स्क्वायर, और ये हो जाएगा d, यहाँ देखो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, n का d में करेंगे n d आ जाएगा इक्वल टू 2n माइनस 2m। उसके बाद क्या किया गया 2am माइनस 2am, इसको इसके साथ किया गया है 2am माइनस 2am प्लस m स्क्वायर d, और ये n स्क्वायर d को साथ में किया गया है, फिर md और nd को साथ में किया गया, इसमें से -2 कॉमन ले लिया गया है। अब यहाँ से देखो, इसमें से 2a कॉमन था 2a कॉमन ले लिया गया, इसमें से d कॉमन था तो उसमें d कॉमन ले लिया गया, इसमें से भी d कॉमन था तो d कॉमन ले लिया गया, इक्वल टू हो गया -2 इंटू m माइनस n। अब देखो क्या किया गया 2a इंटू m माइनस n प्लस d a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया, तो एक कोष्टक में m प्लस n, अगले कोष्टक में m माइनस n, माइनस d इंटू m माइनस 1 इक्वल टू -2 इंटू m माइनस n, तो m माइनस 1 तीनों में से क्या लिया गया कॉमन, तो बचेगा 2a प्लस d m प्लस n माइनस d इक्वल टू -2 इंटू m माइनस n, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो ये 2a प्लस, इन दोनों में d था कॉमन लिया गया, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू -2 हो गया। तो अब हमने ऐसे m n प्लस योग जब निकाला था, जहां n था देखो यही n है ना, n के स्थान पे m प्लस n बाई 2 रखा गया इंटू 2a, और प्लस जहां n है वहां m प्लस n और -1 इंटू d हो गया, ठीक। इतने का मान हमने निकाल रखा था, कितना आया था -2,
2 से 2 कैंसिल हुआ तो माइनस एम प्लस एन हो गया। ये हो गया हमारा पदों का योगफल। हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे क्वेश्चन ये देखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है। तो इसमें बोल रखा है कि x के किस मान के लिए, क्या बोल रखा है, x के किस मान के लिए 2x और कामा x प्लस 8 और 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। यानी x का मान फाइंड करना है, किस मान के लिए पूछा है। तो एक चीज जरा ध्यान दो, ये वाला जो टर्म है हमारा a1 है और ये क्या रहा है a2 है, ये क्या है a3 है। ये समांतर श्रेणी में बोल रखा है, सबसे पहला बात ये है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, d1 फाइंड करते हैं। अच्छा d1 का मतलब क्या होता है, d1 का मतलब होता है a2 माइनस a1। तो जितने सारवंतर होते हैं समांतर श्रेणी, वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी d1 का मान अगर हम फाइंड करें, d1 इक्वल टू a2 का मान कितना है, x प्लस 8, माइनस का साइन है माइनस लगाओ, a1 ब्रैकेट मत लगाना यहाँ पे क्योंकि सिंगल है, सिंगल टर्म है, यानी 2x हो जाएगा। तो d1 इक्वल टू निकल जाएगा, अच्छा बताओ x में से माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x आएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 8, ये हमारा d1 का मान है। ठीक, नेक्स्ट निकालते हैं क्या हम d2। अब d2 अगर हम फाइंड करें तो ये होता है d2 का मतलब होता है a3 माइनस a2। अच्छा a3 कितना है हमारा 3x प्लस 1 है, माइनस लिखा, a2 कितना है x प्लस क्या है 8 है। अब यहां से क्या करेंगे 3x प्लस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8। तो यहां से 3x, अच्छा देखो एक मिनट, 3x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2x आ जाएगा, प्लस 1 में प्लस 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा प्लस 9 आ जाएगा। ये हमारा d2 का मान आ गया। अब बोल रखा, अब देखो समांतर श्रेणी में है तो जितने सारवंतर होंगे सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जो d1 होगा वो क्या होगा d2 के बराबर होगा। तो यानी d1 का मान देखो आया है कितना, माइनस एक्स प्लस 8 आया है, इक्वल d2 का मान कितना आया है 2x प्लस 9 आया है। तो ये माइनस एक्स को एज इट इज, प्लस 2x इधर क्या आएगा माइनस 2x बन जाएगा, ये प्लस 9 है यानी 9, ये प्लस 8 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस 2x मिल कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। और 9 में से 8 घटेगा कितना आएगा, 9 में से 8 घटेगा कितना आएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1 आ जाएगा ना। तो ये निकल के आएगा माइनस 3x, यानी x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3। कहीं कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। 2x x प्लस 3x प्लस 1, a2x प्लस 8 माइनस क्या हो गया 2x, तो 2x से माइनस है यानी माइनस x प्लस 8 आ गया, सही है यहाँ पे। ये 3x है, ओह नो सॉरी एक चीज गलती हो गई, देखिएगा जरा सा मिस्टेक कहाँ हुआ है, ये तो छोड़ो, यहाँ गलती तो यहाँ होगा, बस गलती यहाँ पे ये हुई है, यहाँ x प्लस 8 था हमने यहाँ x माइनस 8 रख दिया है, ठीक, उसके लिए सॉरी। यहाँ x प्लस 8 होगा, अब बताओ माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा माइनस 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 8। तो प्लस 1 में से माइनस 8 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 7 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 7। अब क्या करते हैं मान लेते हैं, तो x के d1 का स्थान पर माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल d का मान क्या हो जाएगा d2 का मान 2x माइनस 7 आएगा, ये माइनस x a प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 7 ये प्लस 8 उधर क्या हो जाएगा माइनस 8, तो माइनस 3x हो जाएगा और ये माइनस 15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3 3 बचे 15, तो x बराबर कितना निकल रहा है 5, x का मान कितना आ गया 5। अब लिख सकते हो आप, अतः x बराबर 5 के लिए दी गई श्रेणी AP में है, हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में अक्सर लोग गलती करते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। बस क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं समझ में तो रिवाइज कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रखा है समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद है। अब मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये फाइंड करेंगे। अब देखो मध्य पद आपने उसमें पढ़ा था, क्या क्या बोलते हैं, सांख्यिकी में, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में, उसमें क्या था, अगर मध्य पद निकालना है, यदि पदों की संख्या क्या होती थी, सम, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करते थे, 1/2 इंटू n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद। यदि विषम होता था तो n बाई 2 प्लस 1वां पद फार्मूला यूज करते थे। तो इसमें देखिएगा पहले क्या करते हैं, सॉल्व में देखिएगा, सॉल्व में ये हो जाएगा 6 कामा 13 कामा 20 डॉट 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 216। तो इसमें a प्रथम पद क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। अच्छा द्वितीय पद निकालेंगे यानी क्या, d, अगर d फाइंड करेंगे तो d का मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1। अच्छा d a2 का मान कितना, देखो ये a1 है, ये a2 है और ये है क्या a3 और ये लास्ट में, तो इसका मतलब n, जब लास्ट में हो तो n होता है। तो ये a2 का मान कितना है, देखो हमारा 30 माइनस a1 का मान कितना है 6। d में से 30 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। तो d का मान क्या आ जाएगा 7, दैट d इक्वल टू हमारा निकल गया क्या 7। ये l है, l का मान कितना हो गया 216। l का मतलब होता है अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। अच्छा l दे रखा है, l जो होता है an के बराबर होता है, l बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां l है वहां पे रखते हैं 216 इक्वल टू a के स्थान पे 6 और n माइनस 1 इंटू डी। तो 216 माइनस 6, सॉरी एक मिनट d का भी मान रख देते हैं, d का मान कितना है हमारा 7। तो ये बचा n 7n माइनस 7, क्या हो जाएगा 7। क्या किया मैंने, ये प्लस 6 था इधर गया, क्या हो गया माइनस 6, 7 का गुणा किया 7n माइनस 7 हो गया। ठीक, तो ये 7 है। अब यहां से 216 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 210 बराबर 7n माइनस 7, माइनस किधर लेके आओ, यानी 210 माइनस कितना हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 7 है। ठीक, तो 210 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 217 बराबर 7n, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, तो n बराबर क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। n बराबर क्या है 31, जो कि क्या है ये, जो कि विषम है, जो कि क्या है विषम है। अगर विषम होता है तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, अब अगर विषम है उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम क्या, देखिएगा मध्य पद, मध्य पद बराबर हो जाएगा जब विषम होता है n प्लस 1 बाई 2वां पद, ये ठीक। तो जहां n है वहां पे क्या लिखेंगे 31, n के स्थान पे लिखेंगे 31 प्लस 1 अपान 2। अब 31 में 1 ऐड करेंगे कितना जाएगा 32 अपान कितना 2, डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 16 जा, यानी कि 16 आ गया। तो यानी अब ये 16वां पद आ गया, 16वां पद यानी इसका 16वां पद, मध्य पद। अब 16वां पद निकालना है। अच्छा 16वां पद का मतलब क्या होता है, 16वां पद का मतलब a16। अब a16 को हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस कितना 15d, a का मान निकाल रखा है, a का मान कितना है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 और प्लस 15 मल्टीप्लाई d का मान कितना है 7, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 15 सत्ते 105 और 7 105 में 6 जोड़े कितना आ जाएगा 111, यानी इसका
मध्य पद जो होगा वो 16वां होगा, 16वां पद क्या आ जाएगा हमारा 111। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, यानी 16वां पद 111, इसका मध्य पद क्या होगा 111। ठीक, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यही किया, ये दिया था 6 13 20 216 का मध्य पद है। अब मध्य पद पूछा है, मध्य पद यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए प्रथम पद a, d का मान 13 में से 6 घटा देंगे d आ जाएगा, अंतिम पद क्या है 216। तो फार्मूला क्या होता है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। l के स्थान में रख दिया 216 बराबर a के स्थान पे 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 7 का मल्टीप्लाई देखो 6 को इधर भेज दिया, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गया, बराबर 7 का गुणा n किया 7n माइनस 7 एकम 7, 216 में 6 घटाए 210 आ गया, तो यहाँ 7n माइनस 7 हो गया। तो ये माइनस 7 इधर गया कितना हो गया प्लस 7, 210 प्लस 7 बराबर कितना हो गया 7n, 7 से भाग करेंगे 7 3 21 7 एकम 7, n बराबर कितना 31, जो कि क्या है विषम है। जब विषम होता है तो मध्य पद के लिए फार्मूला क्या बनता है, n प्लस 1/2 वहां पद, n का मान कितना है 31, यहाँ 31 प्लस 1 रख देंगे, भाग करेंगे कितना जाएगा 16, यानी वहां पद मतलब 16वां पद, और 16वां पद का मतलब होता क्या है a16, a16 का मान निकालने कितना जाएगा हमारा 111, यानी इसका जो मध्य पद होगा वो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन बोल रखा है, देखो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अब इसमें बोल रखा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और कितना है 18 है। दूसरे पद और तीसरे पद कितने हैं 14 और 18 है। तो सबसे पहले देखिएगा साल में क्या बोल रखा है, दूसरे पद का मतलब होता है A2, A2 कितना दे रखा है 14 क्रम से बोल रखा है, और तीसरा मतलब क्या होता है A3 और ये दे रखा है कितना 18। पूछा क्या है S51, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, n का मतलब कितना है 51 है। तो सबसे पहले चालू करते हैं, A2 इक्वल टू 14 है। अच्छा A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को बोल सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 14, ये बन गया हमारा समीकरण 1। और A3 को क्या बोल सकते हैं 18, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 2D इक्वल टू 18, तो ये समीकरण बन जाएगा क्या हमारा 2। अब समीकरण 1 में से 2 को आप क्या करो घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इक्वल टू 18। तो अब इसमें से जब घटाएंगे तो साइन में परिवर्तन होगा, साइन में जब परिवर्तन यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो इसमें से a से क्या होगा कैंसिल, और 2d में से d जब सब्ट्रैक्ट होगा वो कितना जाएगा माइनस डी, और 18 में से हो जाएगा कितना आएगा -4, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, अर्थात d इक्वल टू क्या निकल पाएगा 4, और ये मान कहाँ रख देते जाके समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 जो है वो देख लो क्या दे रखा है, समीकरण 1 दे रखा है a प्लस डी इक्वल टू 14। अच्छा a का मान निकालना, d का मान कितना आया है a प्लस जहां d है हमने वहां पे रख दिया कितना 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। अच्छा a का मान निकालेंगे a इक्वल टू 14 माइनस कितना हो जाएगा 4, a इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 10, a का मान क्या निकल आ गया 10।
तो a इक्वल टू निकल का गया 10। अब हम निकालते हैं क्या, बोल रखा है 51 पदों का योग, यस 51 ये बोला है। तो s 51 का मतलब हो जाएगा ये 51/2 हो जाएगा। n का मान कितना है 51 है, 51/2 इंटू 2a, a का मान कितना आया है 10, और ये हो जाएगा प्लस n माइनस n के स्थान पे कितना है 51 माइनस 1 इंटू d का मान कितना आया है 4, d का मान कितना आया है 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ये a हो गया, ये d हो गया, और ये n हो गया, और n के स्थान पर हमने रखा कितना है 51। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 51/2 इंटू 2 10 जा 20 माइनस ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 4। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 51/2 इंटू 20 माइनस 15 4 जा कितना जाएगा, ये 15 या प्लस हो सॉरी 15 4 जा तो जाएगा 200। अब अगर हम 200 यानी 51/2 करें इंटू 200 में 20 करेंगे 220 आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 0 जा, यानी आ जाएगा हमारा क्या 51 गुणे 11। यहाँ 0 पहले लिख लो, 11 कम 11 का 1, 11 पचे 55 1 56 10, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर 51 पदों का योग। ठीक, तो वैसे तो अब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो बोर्ड से पूछ लिया जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको जो भी क्वेश्चन अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं आ रहे हैं वो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो क्वेश्चन बता देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, बोर्ड ज़्यादा दिन नहीं है इसलिए मेहनत करते रहें। बाकी जितने क्वेश्चन हैं अगर आपको नहीं आ रहा है जो क्वेश्चन वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बता दूंगा। जिस चैप्टर का अगर आपको पढ़ना है अब वो चैप्टर हमें कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर का हम क्वेश्चन बता देंगे अच्छे से जो जो बोर्ड में आएंगे। तो बोर्ड में इससे ज्यादा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।